साठ साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने राज किया। उन्होंने कुत्तों की गिनती की, जानवरों की गिनती की, जंगली जानवरों की गिनती की और तमाम लोगों की गिनती की, मगर ओबीसी की गिनती नहीं की। पिछड़े वर्ग के लोगों की ओबीसी की गिनती नहीं की। और इस वजह से ओबीसी के लोगों को जो 52% है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर ये बात कांग्रेस के लोगों ने लागू नहीं होने दी। आप लोग सोचते होंगे कि आप तो कांग्रेस के विरोध में बोल रहे हैं। साथियों, क्योंकि हमारे लोग बीजेपी को वोट देते नहीं हैं, देते कांग्रेस को है, तो फिर कांग्रेस के बारे में तो नंगा करके बोलना पड़ेगा। बीजेपी के विरोध में हमारे लोग वोट देते कांग्रेस को, तो हमारे लोग गधे बनते हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बारे में तो बताना पड़ेगा। जो लोग उनको गधे बनाते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि कांग्रेस ने तो 60 साल से ज्यादा राज किया, तो उन्होंने गिनती क्यों नहीं किया ओबीसी की? क्या उनको 60 साल में कभी ओबीसी का मुद्दा याद नहीं आया? हम लोगों ने ओबीसी के मुद्दे को नेशनल एजेंडे में लाया और मैंने इसको नेशनल एजेंडे में लाया। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दों को ये जाहिरनामा जो हम लोगों ने निकाला उसमें हम लोगों ने ओबीसी का मुद्दा डाला और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के लोगों को हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो से इस मुद्दे को चुराना पड़ा। मुद्दे भी उनके पास नहीं है, वो मुद्दे भी हमसे ही चुरा रहे हैं। मुद्दे कौन लोग चुराते हैं? जो बददिमाग होते हैं, उनके पास कोई दिमाग नहीं होता है। अपने दिमाग से जब मुद्दे नहीं ढूंढ सकते तो दूसरों के बने बनाए मुद्दों में से ही मुद्दे चुरा लेते हैं। तो उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन्होंने पिछले 60-70 साल में ओबीसी की गिनती नहीं की, अगर उनको बहुमत मिला तो भी नहीं करेंगे। मगर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे महाराष्ट्र के चुनाव में अब ओबीसी की गिनती करने का मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा तो महाराष्ट्र का नहीं है, तो नेशनल लेवल का मुद्दा है। ये मुद्दा केवल स्टेट लेवल का नहीं है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। और नेशनल लेवल का मुद्दा मैंने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए संसद को एक दिन बंद किया। अगर कांग्रेस के लोग चाहते तो संसद बंद कर सकते थे, एक दिन भी बंद नहीं करवाया। विरोधी पार्टी के लोग कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो चाहते तो संसद बंद करवा सकते थे, एक दिन भी नहीं किया। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को कांग्रेस का ये जो वर्ग चरित्र है ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ओबीसी विरोधी है। कांग्रेस का जो वर्ग चरित्र है वो माइनॉरिटी के भी विरोध में है। खासतौर पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उसके विरोध में है। कांग्रेस के राज में 64,000 से ज्यादा फसाद हुए। कितने लोगों को पता है? मुसलमानों को पूछो। कांग्रेस के राज में 64,000 से ज्यादा फसाद हुए और लाखों मुसलमान फसाद में मारे गए सारे देश भर में। ये कांग्रेस के राज में हुए। कांग्रेस का सोच क्या है? मुसलमान जितना ज्यादा असुरक्षित रहेगा उतना ज्यादा हमको वोट देगा। अरे आप उनको मरवा रहे हो, वो कैसा वोट देंगे? कांग्रेस वाले पूछो, आप उनको मरवा रहे हो, वो आपको वोट कैसा देंगे? बोले राजनीति आपको समझ में नहीं आती। मुसलमानों को मरवाने से ही मुसलमान हमको वोट देते हैं। कैसा? वो बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, फिर हमको वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वो बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, तो हमको वोट देने के बजाय कोई विकल्प है नहीं। इसलिए मुसलमानों को जितना असुरक्षित करोगे उससे क्या होगा? उससे वो असुरक्षित होगा और सुरक्षा के लिए वो हमारे साइड में झुकेगा। इसलिए कांग्रेस प्लानिंग बनाकर मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाती है। इसलिए कांग्रेस का राज जितनी बार रहा उतनी बार सबसे ज्यादा मुसलमानों के विरुद्ध में फसाद हुए। मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, मगर बीजेपी की सेंट्रल में राज है
फसाद नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब किस्म की बात है, फसाद नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं बीजेपी वालों ने फसाद किया। जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का होम मिनिस्टर था। होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? जिसके नियंत्रण में पुलिस विभाग होता है। वो होम मिनिस्टर क्या कहता है? फसाद जब होता है बोलते इसमें बीजेपी का हाथ है। अरे तेरी सरकार है, तेरा प्रधानमंत्री है, तू खुद ही होम मिनिस्टर है, तेरे नियंत्रण में पुलिस है और तू खुद बोलता है कि इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं। अगर तुम बोलते हो बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है और पुलिस तेरे नियंत्रण में है तो पकड़ ले। भाषण काय के लिए दे रहा? तू भाषण काय के लिए दे रहा है कि इसमें आरएसएस के लोगों का हाथ है? अरे भाषण काय को दे रहा? पकड़ लेना। सरकार तेरी, पुलिस तेरी, उसके खिलाफ व्यवहार दाखिल कर ले, उसको जेल में पकड़ ले, उसकी जमानत नहीं हो, जमानत होने मत दे। ऐसा तो कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जितने असुरक्षित रहेंगे उतना वो बोलते हैं कि वो कांग्रेस के साथ में रहेंगे। ये उनकी पॉलिसी है, बड़ी अजीब किस्म की पॉलिसी है। ऐसी दुनिया में कई पॉलिसी होगी, मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए साथियों, कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विरोध में रही हुई पार्टी है। बीजेपी तो खानदानी विरोध में है। बीजेपी जो है वो तो खानदानी विरोध में है। कांग्रेस जो है नाम हमारा लेते हैं, बाप उनका वो है। नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। जब नाम हमारा लेते हैं, बाप कोई और है तो उसको हरामी की औलाद कहते हैं। वो समझ में आ रहा है? ऐसा लगता है कि आप तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ज्यादा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नाम हमारा लेते हैं, बाप कोई और है, इसका मतलब है हरामी की औलाद है। तो हम लोगों को अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए खुद ही लड़ना होगा। अगर मान लो कि जो लोग अत्याचार करने वालों को, अन्याय करने वालों को, जो हक और अधिकार छीनने वालों को अपना प्रतिनिधि और अपनी पार्टी मानते हैं, मैं उनको गधा मानता हूं, मैं उनको मूर्ख मानता हूं। और ऐसे लोगों के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी होनी चाहिए। 2 वोट किसको देना चाहिए? अपनी पार्टी होनी चाहिए, अपने कैंडिडेट होने चाहिए, अपना उद्देश्य होना चाहिए, अपनी विचारधारा होनी चाहिए, अपना कार्यक्रम होना चाहिए। इतनी सारी बातें अपनी होनी चाहिए, उसको हमको वोट देना चाहिए। बीजेपी उनकी है, कांग्रेस भी उनकी है, तो हमारी तो है ही नहीं। तो उनको वोट देने का क्या मतलब है? उनको वोट देने का मतलब है दुश्मनों को वोट देने का। और दुश्मनों को वोट देने से दुश्मन ताकतवर होगा। दुश्मन ताकतवर होगा तो ज्यादा अत्याचार करेगा, ज्यादा अन्याय करेगा। ज्यादा अत्याचार और ज्यादा अन्याय करने के लिए हमें अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। अरे आपका वोट देने से दुश्मन ताकतवर होता है। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि आपका वोट देने से एमएलए चुनकर जाता है, आपका वोट देने से एमपी चुनकर जाता है, और एमएलए जिनके ज्यादा चुनकर आते हैं उनका मुख्यमंत्री हो जाता है, जिनके मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा चुनकर आते हैं उनका प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसलिए जब आपकी संख्या 85% है तो आपका एमएलए चुनकर जाना चाहिए, आपका एमपी चुनकर जाना चाहिए। अगर आपके एमएलए ज्यादा चुनकर गए तो मुख्यमंत्री आपका होगा, आपका एमपी अगर चुनकर गए ज्यादा तो आपका प्रधानमंत्री होगा। अगर आपके ही मुख्यमंत्री हो, आपके ही प्रधानमंत्री हो तो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार बनेगी। ऐसा आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे 100 में 50 ही आपके वोट है, आप ही अपने दुश्मनों को चुनवा कर भेजते हो। मूर्खता की भी कोई हद होनी चाहिए। आदमी को थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, गधा होना चाहिए, मगर इतना मूर्ख कैसे होना चाहिए कि अपने दुश्मनों को ही चुनने का काम करे, अपने विरोधियों को चुनने का काम करे, अपने हक और अधिकारों का हरण करने वाले लोगों को चुनने का काम करे। कोई समझदारी की बात तो है नहीं।